डिस्क्रिप्शन। अब हमने एनालिसिस पूरा कर लिया है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमने एनालिसिस कर लिया है, चाहे हमने इंटरव्यू किया हो, चाहे मैंने क्वेश्चनर फिल कराए, चाहे मैंने उनसे ऑब्जर्व किया हो किसी को, या मैंने उनकी डायरी लॉग को गो थ्रू करके मैंने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन अब बनानी है। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट? Now, basically, job description is a written statement of work of all the work activities that personal or individual needs to be done. क्या काम करना है, किस सिचुएशन पे करना है, किस लोकेशन पे करना है, क्या टाइमिंग्स होंगे, क्या आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, कितने रिपोर्टिंग्स आपके अंडर होंगे, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। ये सारे these are all the sections: identification, summary, responsibilities, authority, standard, working condition, and specifications. So this is how whole job description is being written. Any question or confusion up till now? कोई चीज समझ ना आई हो इस सब में? authority of incumbent अथॉरिटी इज बेसिकली आपके अंडर अगर कोई लोग हैं तो आपको दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू यू, सो हाउ यू बिकम अ अथॉरिटी ऑफ दैट, कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या चीज आपने करनी है किसी पोजीशन पे। दिस इज हाउ दैट अथॉरिटी कम्स इन। कि आपको मैंने टाइटल दिया, अगर मैंने आपको टाइटल दिया मैनेजर फाइनेंस का, तो मैनेजर फाइनेंस के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या अथॉरिटी है। क्या ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बात की थी पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अथॉरिटी एंड अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं किसी को कोई टाइटल दे रहा हूँ, कोई पोजीशन दे रही हूँ, तो उसके अथॉरिटी दे रही हूँ मैं उसको कि आप अच्छा आपने यही काम करना है या ऐसे काम करना है, एंड देन दैट बिकम्स दैट पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो कुछ चीजें आपकी अथॉरिटी आपकी पोजीशन से आती हैं, कुछ आपकी नॉलेज से होती हैं, कुछ आपके मे बी इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी से लोग होते हैं। दैट्स हाउ द अथॉरिटी ऑफ इनकम्बेंट कम्स इन। ओके, अगर हम थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करते हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन क्या है? जॉब आइडेंटिफिकेशन में जॉब टाइटल में नेम ऑफ द जॉब, जिस तरह मैंने कहा, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चलो एचआर मैनेजर की। एचआर मैनेजर इज द टाइटल। स्टेटस क्या होगा? अच्छा वो किस ग्रेड और लेवल में आएगा, क्या आपका ग्रेड है, मे बी ग्रेड और मे बी 7 है, 6 है, जो भी आपके बैंड्स बने हुए हैं, आपने उसको ग्रेड देना है। फिर प्रिपरेशन डेट। अच्छा, प्रिपरेशन डेट इज बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन में हम तब लिखते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम बनाई और तब नहीं थी। वो जिस तरह होता है ना, आपने देखा होगा बहुत दफा जब मॉडिफाई होती है तो उस पर लिखा जाता है व्हेन इट वाज मेड, व्हेन इट वाज मॉडिफाइड, किसने बनाई थी, ये सब चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं, सो दैट जब नई नई कोई भी आती है, फॉर एग्जांपल पहले कोई पॉलिसी थी, लास्ट पॉलिसी को आपने नल एंड वॉइड के नई पॉलिसी आ गई, फिर आपने लास्ट पॉलिसी को आपने रेफरेंस दिया कि ये तब बनी थी, अब ये वाली नहीं है, अब ये नई वाली है। सो दैट्स व्हाट प्रिपरेशन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स जॉब समरी। समरी में जैसा हमने देखा था, 2 लाइनर हम समरी लिखते हैं कि व्हाट एक्चुअली द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ दैट पर्सन आर। मे बी 2-3 लाइंस में हम मेंशन कर देते हैं। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कि एक्चुअली करना क्या उस इंडिविजुअल ने। देन कम्स रिलेशनशिप, कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, आपका इमीडिएट सुपरवाइजर कौन होगा, आपके नीचे कौन से सुपरवाइजर्स हैं, आपने किसको, आप अगर आपके नीचे कोई है इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई, आपको उनको देखना है, उनको सुपरवाइज करना है। देन आपकी नेचर ऑफ वर्क, इंटरनली आपने किन लोगों से काम करना है और एक्सटर्नली किन से काम करना है, अगर इफ इट्स द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसी कोई पोजीशन है आपकी कि आपने पब्लिक डीलिंग है आपकी, तो डेफिनेटली आपका आउटसाइड द कंपनी आपने अगर काम करने हैं तो दैट नीड्स टू बी मेंशन। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, जो भी आपके टास्क हैं, हम ज्यादातर इसको हमेशा बुलेट फॉर्म्स में लिखते हैं सो दैट इट वुड बी इजीली रेड और समझ आए इंडिविजुअल को, जो कैंडिडेट को हमने देना है उसको समझ आए। बुलेट फॉर्म में लिखा जाता है कि ये आपके काम है उस पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड वर्किंग, के हर ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं कि ये हमारे वर्किंग कंडीशंस हैं, आपकी ये ड्यूटीज हैं। मे बी अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग आउट, अभी जिस तरह अगर मैं बात करूं DHSFI यूनिवर्सिटी, मैं मेन कैंपस में काम कर रही हूँ, DC के कैंपस में काम कर रही हूँ, सो डेफिनेटली दे आर स्टैंडिंग सम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, या वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट है। मे बी आई हैव टू, अगर इफ आई हैव टू गो ओवर देयर, देन हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज, हाउ आई एम गोइंग टू कोप अप। सो अगेन working conditions in both the campus are different, so everything needs to be written. जो लोग हेड ऑफिसेस में प्लेस होते हैं या जो ब्रांच में प्लेस होते हैं, every nature of work is totally different and change.
Okay. Now specification for trained employees, that what we need to see in terms of specification. अगर हमें एक्सपीरियंस लोगों को रखना है तो हमें डेफिनेटली उनका देखना होगा कि पहले उनकी क्या ट्रेनिंग्स हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, जॉब एक्सपीरियंस कैसा है, किस किस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है. तो दिस इज बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, ये उस चीज की हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, राइटिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस. ओके. Can anybody elaborate what are no untrained personnel, or what would be specification for untrained personals? कुछ समझ आ रही है? एक थी ट्रेंड पर्सन, ठीक है, फाइन, ट्रेन में मैं समझ आ गई कि यार ठीक है वो बंदा वहां पे नहीं था, एंड देन वी कैन सी थ्रू दैट. व्हाट अबाउट द अनट्रेंड? हम जो ट्रेंड ना हो. ओके. बेसिकली अनट्रेंड पर्सनल्स आर दोज पर्सनल्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना कोई रखना है, इफ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, तो हो सकता है उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो मेरे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, वो इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. कोई नहीं, मुझे बस ठीक है कि उसको ये मे बी वेपन चलाना आता, मे बी फिजिकली स्ट्रांग हो, मे बी एक्टिव होना चाहिए, मे बी उसको पता ही चल रहा हो कि क्या हो रहा है आसपास. दीज कैन बी थिंग्स. और इफ आई टॉक अबाउट जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या हमारे एमटीओज होती हैं, दे आर दोज पर्सनल्स और दोज इंडिविजुअल्स जिनको अभी एक्सपोजर नहीं है, दे नीड्स टू बी ट्रेन. उनको हम जब पोजीशन पे ले लेंगे, जब वो आ जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, देन वी आर गोइंग टू ट्रेन देम अकॉर्डिंगली. बहुत दफा ऑर्गेनाइजेशन जो रीसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करती हैं, सो दैट यू कैन मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू योर ओन कंडीशंस. जिस तरह मुझे जिसको जिस तरह करना है, जिस शक्ल में मुझे ढालना है, आसान होता है वो. दे आर इजिली मोल्डेबल, वो अपनी आराम से हो जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी में उसमें. फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिल्कुल, क्योंकि जो जितना ट्रेन एम्प्लॉय हो जाएगा, जितना उसके पास एक्सपीरियंस होगा वो नई चीजों में, और मे बी दे आर रिलक्टेंट टू न्यू चेंज, मे बी दे आर नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल. वो कहेगा यार मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में ये काम तो हम ऐसे करते थे, व्हाई नॉट लाइक दिस. सो अनट्रेन्ड पर्सन का फायदा ये होता है कि यू कैन मोल्ड देम अकॉर्डिंगली. समटाइम्स यू नीड टू ट्रेन देम आफ्टर बीइंग ऑन द जॉब. उनके पास अभी वो नॉलेज नहीं है, तो आपको आफ्टर दे आर बीइंग हायर्ड यू नीड टू ट्रेन देम. दिस इज वन थिंग. अगेन जब आप उनको ले रहे होगे तो आपने देखना होगा कि आइदर दे आर अ गुड मैच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पर्सनालिटी, मे बी उनके इंटरेस्ट आपसे मैच करते हैं, उनकी जो मे बी, अगर इफ आई टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मुझे ऐसा बंदा लेगा ना जो मार्केटिंग में अच्छा हो, मे बी पीआर में अच्छा हो, मे बी ही थिंक्स डिफरेंटली, कोई इंट्यूटिव उसका थिंकिंग स्टाइल पैटर्न हो, ताकि एडवर्टाइजमेंट बनाने हैं मुझे या कोई नया एड कैंपेन चलानी है, तो ही विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट आइडियाज. ये नहीं कि बस जो जो चल रहा है बस उसी को फोकस, नहीं, like हम कहते हैं out of the box thinking. So again, these type of things need to be done in terms of like if you are going for any other untrained personals. Okay. Then comes the, हमने जो शुरू में बात की थी, job analysis in a jobless world. Anybody would like, what is jobless world वैसे, by the way? What is jobless world? होता क्या है jobless? कुछ भी. Okay. नशा. What हम is उन लोगों jobless को world? Yes, Asif? मैम, इसमें हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जिनके पास जॉब ना हो और वो हमारे यानी कि हमारे लिए काम कर सकते हो. Mm-hmm. Then how we are relating job analysis towards those people? Any idea? Okay, anybody else? Other than Asif? Ma'am, I think it's a mismatch. When people are selected for the job they were not supposed to, and the people who are unemployed for the job they are supposed to be. Maybe the jobless world. मतलब not the right person for the right job, और जो कर सकते हैं they are not available or they are not selected. Okay. Basically, हाँ, कुछ ना कुछ किस हद तक कह सकते हैं कि this could be. अब देखो, हम कहीं भी कोई काम करते हैं,
कोई भी जॉब करते हैं, so we are basically doing some work, some task, something just for one thing, that is salary. Could be, अगर हम सबसे मेन फैक्टर देखें, that's the pay. आजकल की अगर टाइम में देखा जाए, अगर आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो एनालिसिस मैंने की और आपकी वो पे स्लैब से अगर मैच ना करती हो, मैंने कहा मुझे मैनेजर रखने और मैं मैनेजर को अगर 20,000 या 15,000 दे रही हूँ, तो डू यू थिंक इट्स मैचिंग विद द क्राइटेरिया ऑफ अ मैनेजर? No, ma'am. नो. सो दिस इज हाउ. लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें आफ्टर दिस कोविड, वो पोजीशंस जिनकी पहले सैलरी स्लैब या मे बी सैलरी का जो था बैंडविड्थ वो हाई था, बट आफ्टर दिस कोविड हो सकता है वो लो हो गया, पे सैलरी में कमी आ गई हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब एनालिसिस इन जॉबलेस वर्ल्ड, बेसिकली वी मीन टू से दैट कि जब भी आप किसी का एनालिसिस करो, किसी का देखो कि आपने क्या उसको करनी है, क्या चीज करनी है, उसको सैलरी या कंपनसेशन देनी है या मे बी पर्क्स एंड बेनिफिट्स देने हैं, यू नीड टू कंपेयर दैट पोजीशन विद द जेडी. जो भी आप उसको टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज करवा रहे हो, जो भी करवाना चाह रहे हो, यू नीड टू मैच विद दैट. From the HR point of view, it's really a very, this scenario is very, I can say, dreadful. बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या चीज लेस इंपॉर्टेंट है. बहुत सी कंट्रीज में, इफ आई टॉक अबाउट, इसको डिफरेंट तरीके से वो लोग देखते हैं. इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पे तुम लोगों ने मतलब हम सब ने ये फेस किया होगा, दिस इज आवर रियलिटी, कि जॉब एनालिसिस करते हुए जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें हम मार्केट इंडस्ट्री को देखें, अपने कंपैटिटर्स को देखें या चीजों को देखें या मे बी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को देखें कि किस टाइप का. दे जस्ट वांट टू जस्ट फिल इन द पोजीशन. कोई भी आता है, अच्छा ठीक है तुम ये काम कर लोगे, कर लूंगा मैं, जी सर ठीक है हो गया. सो अगेन एट दैट पोजीशन जो हमारा जो कहते हैं एचआर का जो काम था, एचआर का डोमेन था, इट बिकम्स क्लूलेस, दैट बिकम्स बिल्कुल खत्म हो जाता है. अगर मैं कहूँ आज की, अगर मैं I have seen, even if we all can relate. Aajkal, if you go through LinkedIn or other job websites, mashallah, people have done maybe masters, maybe more than, they have 15 years experience, 18-year experience, but they are jobless right now. Even it's like it's a very maybe starting position job or a middle career job, they are willing to go with that. बस वो चाह रहे हैं हमें जॉब पे रख लो because we need to maybe support our family, we need to run our household. So because of this situation, whatever was there in the past, हमने जो analysis किया हुआ था, it could be all in vain. सब कुछ जो हम कहते हैं सारा कुछ किया वो सारा खत्म भी हो सकता है. So again, just to conclude this, we need to see what actually we are doing. बहुत सी चीजें अगर मैं एचआर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती. जब एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करते हैं, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, लेट मी, अच्छा आई गेस हम ज्यादा जो हम डीएस अगर डीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे पोजीशंस होंगी जो हमने कहा कि हमें वहाँ पे शायद चाहिए कि बंदा मे बी आई नीड एमबीए मार्केटिंग या एमबीए फाइनेंस, बट एमबीए ना मार्केटिंग है ना फाइनेंस है, उस बंदे ने एमकॉम किया हुआ या बीकॉम किया हुआ, एंड दैट पर्सन इज हायर फॉर दैट पोजीशन. सो समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस. सो अगेन, whatever we are reading and going through, those organizations who want to be successful in the longer run, they are doing this practices of HRM. Those who are like just कि बस ठीक है, ना वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, ना वो एचआर के डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली कोई है, ना कोई इतना काम कर रहा है, ना एम्प्लॉय वेलबींग पे काम हो रहा है, ना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इतना ट्रांसपेरेंसी है. सो these all functions are not for those organizations. मतलब सॉरी टू से वो नहीं काम, ना वो काम कर पाएंगी, ना वो चल पाएंगी इस तरह. Okay. Now comes from specialized to enlarged. मैम एक छोटी सी चीज पूछनी थी मैम, ये तो चीजें समझ में आ गई, तो मैम सिर्फ स्पेसिफिक इस वर्ड का क्या मीनिंग, जॉबलेस वर्ल्ड, मतलब इसका क्या मीनिंग होंगे, एक सिर्फ इस Jobless world means कि job नहीं है, like you are out of job, maybe you are not getting the job. मतलब जिस तरह होता है ना, अगर मैं कहूँ दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं, दे लाइक यार मैं जॉब पे नहीं हूँ, अच्छा तुम भी जॉब पे नहीं हो. सो अगेन everyone is going through the same situation.
So it's like a jobless world. So आजकल मैंने कहा, हमने पहले जब मैंने सेंटेंस बोला, market is very saturated. आजकल market में jobs नहीं है. Believe me or not, seriously guys, market में jobs नहीं है, because I'm dealing with the career services department as well. लोग अच्छे जो organizations में, those who were previously working with them since maybe 5 years, 10 years, maybe more than that, now they are jobless. They don't have a job. They are searching for a new job. They're even willing to go for any particular job title, कुछ भी मिल जाए. This is how जो jobless world का जो आजकल जो सही अगर हम उसको कहूँ, मैं इसको rephrase करूँ, so after this COVID-19, the whole market, the whole this if I talk about industry, so it's like a jobless thing. Everybody is searching for a job. And even अगर हम इसको इस तरह relate करें, because being from the education industry, हम इसको ज़्यादा अच्छा relate कर सकते हैं, because every semester students are graduating. हर दफा नए students graduate होकर निकल रहे हैं. तो market में already jobs नहीं है और बच्चे markets में जा रहे हैं. अगर job की तरफ जाएंगे तो definitely it will be difficult. तभी तो हमेशा हर organization, हर university, now why they are focusing so much into entrepreneurship. Entrepreneur बनो, businessman बनो, बिजनेस क्रिएट करो, ना कि नौकरी देने से बेटर है नौकरी देने वाले बनो, ना कि करने वाले बनो. So again, the whole perception, the whole things has been changed. This whole dynamics has been changed. जो चीजें पहले ऐसे नहीं थी, now this whole dynamics has been changed. Even before COVID as well, this entrepreneurship जब से ये एक trend या एक आया है, people want to be businessmen. वो कहते हैं ना, you need to be boss of your own, rather than you need to be like सॉरी टू से जो जॉब होती है उसको इट्स रिलेटेड टू योर स्लेवरी एज वेल, कि आप किसी के गुलाम, आपको जो कह रहे हैं ठीक है, ओके, यस सर, नो सर, राइट सर, this is how you are going to work. But when you are running your own business, you are the king, you are the empire, you are the CEO. So at whatever position you are, आप अपने आप को टाइटल आपके साथ CEO का लगता है. So again, अब ये सब चीजें चेंज हो रही, डायनामिक्स चेंज हो रही है, तो हम जॉबलेस वर्ल्ड को अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, so people are going into this entrepreneurial flavor as well. So this is new dimension. मैम इसमें एक चीज तो है मैम, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो आपके पास चले आइडिया तो है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जॉब की तरफ जाएंगे. अच्छा, वैसे एक बात तो ये भी चीज है ना, इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो जस्ट अ परसेप्शन. अब जरूरी नहीं है हर बिजनेस को स्टार्ट करने की इन्वेस्टमेंट चाहिए. अब लकीली और अनलकीली नाउ देयर आर पीपल और इंडस्ट्रीज जहाँ पे अपना आइडिया को पिच करते हो एंड देन दे कैन गिव यू इन्वेस्टमेंट एज वेल. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, कि अगर आपको ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैंने अपना आइडिया किसी को बताया, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. अगर मैं बात करूँ, आईबीए का नेस्ट आयो के नाम से है. अभी हम सोफा में भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर्स कहते हैं, कि डिफरेंट इन्वेस्टर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, आप लोगों को इन्वेस्ट करेंगे. आपके पास कोई आइडिया, आप उनको अपना आइडिया बताओ, अगर उनको आइडिया समझ आता है तो यू बिकम पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो आपको पूरा फंड करेंगी एंड दे आर गोइंग टू रन दैट. ऑब्वियसली इसमें थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग होगी, बट इनिशियली यू आर द होल सोल ओनर ऑफ दैट. सो दिस इज वन आइडिया. अच्छा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि up to even if we talk about Mizan Bank or other banks as well, they're also giving you loans if you want to finance, because अब after this Imran Khan government जो तामीर और ये तरक्की पे they're working a lot. So if you want to have your own business, they support that business. उन्होंने पूरे एक डिफरेंट बनाए हुए कि आप कितनी बड़ी फर्म हो या छोटी फर्म हो, कितने एम्प्लॉइज आपके पास, या कितने इंडिविजुअल से आप स्टार्ट करोगे, and you can have a loan as well. So there are different schemes that been given by the government as well. So you just need to explore कि आपने किस चीज को किस तरह टैप करना है. I agree कि हर चीज को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, बट स्टिल अब थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, मार्केट के भी, इंडस्ट्री के भी. देयर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, देयर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज ताकि उनको कोई प्रॉफिट मिले. मे बी दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट वो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट करना है and then they get revenue out of it. So this is also one way of doing. Okay, then comes our this. So I guess the time is about to over. Let me reconnect and then we'll.